Hello friends, I am Renu Garg. Welcome you on my YouTube channel Commerce by Renu Garg. Today we will discuss about financial year and assessment year. फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टैक्स पेयर को कंफ्यूजन रहता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है, बिकॉज वो इस चीज़ में काफ़ी टाइम मिस्टेक कर चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों का ही जो टाइम पीरियड है वो सेम है, बट ईयर उनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आज हम डिटेल में करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या है? द फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर इन विच यू हैव अर्न द इनकम। फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जहाँ कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस इनकम को अर्न करता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ कैलेंडर ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 12 मंथ्स का होता है, जहाँ पे 1 अप्रैल कोई भी कैलेंडर ईयर, लेट हम एज्यूम करते हैं कि इसी साल का यानी कि 2020 का ही हम कैलेंडर ईयर लेते हैं, तो उसका जो 1 अप्रैल है वहाँ से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च को यानी कि नेक्स्ट ईयर में 2021 में 31 मार्च को वो ख़त्म हो जाएगा। अ फाइनेंशियल ईयर इज़ द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च द ईयर इन विच यू अर्न एन इनकम। फाइनेंशियल ईयर एक साल का पीरियड होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को होता है, जिस साल में हम इनकम को अर्न करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द इनकम यू अर्नड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 to 31 March 2021 is the income earned in the current financial year 2021। इसका मतलब क्या है कि हमने एग्जाम्पल यही लिया है कि अगर हम मान लेते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 के अंदर, तो वो ख़त्म कब होगा? अगले साल यानी कि 31 मार्च 2021 में। और इस साल में जो भी हमने इनकम अर्न की होगी इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो हमारी कौन सी इनकम होगी? फाइनेंशियल ईयर की इनकम होगी। हम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 को कैसे लिख सकते हैं? 2020 टू 2021 भी लिख सकते हैं। द फाइनेंशियल ईयर इमिडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर किसके पहले आता है? जस्ट असेसमेंट ईयर के पहले कौन सा ईयर आता है? फाइनेंशियल ईयर आता है। असेसमेंट ईयर क्या है वो हम आगे करेंगे। इट इज जनरली अ ईयर इन विच इनकम इज अर्नड ऑफ विच असेसमेंट इज डन इन असेसमेंट ईयर। मीन्स कि फाइनेंशियल ईयर एक वो ईयर है जहाँ पे हम इनकम को अर्न करते हैं और जिसकी असेसमेंट हम कब करते हैं? आने वाले असेसमेंट ईयर में करते हैं। The term financial year is also commonly referred to as FY। जो फाइनेंशियल ईयर है हम उसको कैसे रेफर करते हैं? FY से भी रेफर करते हैं। Our next point is assessment year। assessment year क्या है? The assessment year is the year just succeeding the financial year। assessment year वो ईयर होता है जो जस्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद आता है। This is the time in which the income earned during financial year इज असेस्ड एंड टैक्स्ड। इसका मतलब क्या है कि असेसमेंट ईयर वो ईयर है जब हमने फाइनेंशियल ईयर में इनकम को अर्न किया है, उसके बाद उस इनकम को असेस करना और उसको टैक्स को इवेल्युएट करना, कैलकुलेट करके उसको पे करना। बेसिकली क्या है कि हमने फाइनेंशियल ईयर की इनकम पे जो टैक्स पे करना है वो कब करेंगे? हम असेसमेंट ईयर में करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न इन द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। आपको क्या रिक्वायर्ड है कि आप असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और असेसमेंट ईयर में आप इनकम टैक्स को पे भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि इनकम अर्नड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 विल बिकम टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर 21-22। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जब करंट फाइनेंशियल ईयर जो हमने माना था 2021, वो हमारा क्या था? फाइनेंशियल ईयर था। उस ईयर में जो हमने इनकम को अर्न किया है उसको हम कब टैक्सेबल करेंगे? कब उसकी असेसमेंट ईयर में टैक्स करेंगे? 21-22 असेसमेंट ईयर में क्या करेंगे? उसका टैक्स जो है हम पे करेंगे। 21-22 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर
असेसमेंट ईयर का मीन्स क्या है, 12 मंथ्स का ये पीरियड होता है जिसके अंदर ये स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल एवरी ईयर, यानी कि हर एक साल के 1 अप्रैल से असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। असेसमेंट ईयर को हम कैसे रेफर कर सकते हैं, AY से। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में डिफरेंस क्या है, ताकि जितने भी टैक्स पेयर हैं उनकी कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाए। वैसे तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो ही गई होगी, क्योंकि हमने जो है दोनों को डिटेल में पढ़ लिया है कि फाइनेंशियल ईयर बेसिकली क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है। फिर भी हम इसके कुछ डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या आता है, फाइनेंशियल ईयर इज़ द ईयर इन विच यू अर्न एन इनकम। फाइनेंशियल ईयर वो ईयर है जहाँ पे हम इनकम को अर्न करते हैं। असेसमेंट ईयर इज़ द ईयर इन विच यू हैव टू इवेल्युएट द प्रीवियस ईयर्स इनकम एंड पे टैक्सेस ऑन इट। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जहाँ पे हमने जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम को अर्न किया है उस इनकम को इवेल्युएट करके उस पे जो टैक्स बनता है उसको पे करना। फाइनेंशियल ईयर का एग्जांपल क्या कहता है, एज्यूम डेट योर फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। फाइनेंशियल ईयर को हमने मान लिया है कि 1 अप्रैल 2020 से हमने अपने ईयर जो है स्टार्ट किया है, जो कि एंड कब होगा, 2021 में एंड होगा। असेसमेंट ईयर अगर फाइनेंशियल ईयर को हम 2021 मान रहे हैं तो असेसमेंट ईयर जस्ट उसके बाद होगा, यानी कि 21 टू 22 होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फाइनेंशियल ईयर इमिडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर जस्ट असेसमेंट ईयर से पहले आता है, जबकि असेसमेंट ईयर कम्स आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर कब आता है, फाइनेंशियल ईयर के बाद आता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, the term financial year is commonly referred to as FY. The term assessment year is commonly referred to as AY. Thank you friends for watching my video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।